बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली। दोस्तों, निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप उसको लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉलैंड की। हॉलैंड के वज़ीर आज़म ने शदीद पुरज़ोर मज़म्मत की है। शदीद अल्फाज में उन्होंने कहा है कि नाकाबिल कबूल वाक़या है कि कोविड-19 के एहतजाज के दौरान उन्होंने तशद्दुद किया है पुलिस एहलकार के ऊपर। और मज़ीद हम आपको बताएं कि ये हफ्ते के रोज़ एहतजाज किया जा रहा था कोविड-19 की पाबंदियों के खिलाफ, और उसी दौरान उन्होंने पुलिस के ऊपर एहतजाज किया। जो एहतजाज कर रहे थे, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने एहतजाज के दौरान पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया। उसके अलावा पुलिस की गाड़ियों को और बाइक्स को भी आग लगा दी। तो दोस्तों, ये थी हॉलैंड की खबर। अब खबर शामिल कर लेते हैं पुर्तगाल से। पुर्तगाल में इंतखाबात के बाद दोबारा सदर मुंतखब हो गए हैं मार्सेलो। उनका कहना है मुंतखब होने के बाद कि हम कोविड-19 के खिलाफ सबसे ज़्यादा काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारी अवली तरजीह जो है वो कोविड-19 ही है। इसके केसेस को कंट्रोल करना, मोर्टेलिटी को, मौत को कंट्रोल करना ही हमारी अवली तरजीह है। मजीद मजीद हम आपको बताएं कि इन्होंने 60% वोट हासिल किए हैं। और मजीद पुर्तगाल से ये खबर शामिल कर लेते हैं। हम आपको बताते हैं कि पुर्तगाल के वजीर दफा जो हैं वो भी कोविड-19 का शिकार हो गए हैं और वो इस वक्त करंतना है। दोस्तों, मजीद खबर शामिल कर लेते हैं बेल्जियम से। बेल्जियम से खबर आपको बताते हैं कि माहिर तालीम है, उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर बच्चों के स्कूल को बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा है कि जितने भी कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं उसमें तकरीबन 25% जो हैं कोविड-19 के केसेस जो हैं वो खतरनाक वायरस है। खतरनाक वायरस पाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे आसपास के जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं उन तमाम ममालिक ने जो है स्कूल बंद कर दिए हैं। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम बच्चों के सेहत का और बच्चों की ज़िंदगी का ख्याल करते हुए हमें स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। मजीद खबर शामिल कर लेते हैं फ्रांस से ही। एक 10 साल बच्चे के ऊपर हमला करने के बाद लोगों में बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जा रहा है। हम आपको बताएं कि ऑनलाइन एक वीडियो जारी की गई थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि 10 लड़कों का एक ग्रुप है जो एक 10 साल बच्चे को बेहिमाना तशद्दुद कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों में बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जा रहा है और हुकाम की तरफ से कहा जा रहा है कि इस वीडियो की, इस बारे में जो भी मालूमात है, जो भी तहकीकात है, उसको शुरू कर दिया गया है। मजीद उनका कहना है कि हुकाम का कहना है कि इस वीडियो में जो भी मामला है उसकी हकीकत जानने के बाद सजा दी जाएगी। मजीद खबर शामिल कर लेते हैं फ्रांस से ही। फ्रांस में कोविड-19 की वैक्सीन बनाने का जो कोशिश थी वो नाकाम हो गई है। हम आपको बताएं कि अमेरिकी दवासाज कंपनी मैरिक के साथ जो ताउन किया जा रहा था उसको कैंसिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मतलूबा नताइज हासिल करने की कोशिश की जा रही थी, वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो रहे थे। मजीद हुकूमत का कहना है कि लॉकडाउन के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है, इसलिए हम अभी नहीं बता सकते कि लॉकडाउन किस कंडीशन में लगाया जाएगा या नहीं, है क्या सकती हैं, क्या पाबंदियां होंगी, अभी कुछ नहीं बताया जा रहा। मजीद खबर शामिल कर लेते हैं तुर्की और यूनान से। हम आपको बताएं कि तुर्की और यूनान के हालात काफ़ी ज़्यादा कुशीदा हैं, काफ़ी ज़्यादा मामलात में कुशीदगी चल रही है और अब इनकी जो मामलात हैं अब मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि कोई ख़ास उम्मीद नहीं पाई जा रही है कि मुज़ाकरात में कोई ख़ास मुआहिदा हो सकेगा या कुछ हो सकेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ नरमी या कुछ आप कह लें कि पेचीदगियाँ कम हो सकती हैं, कुछ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि जो इनके मामलात हैं एक पिछले माजी में इस हद तक चले गए थे कि ये हालात जंग तक पहुंच गए थे। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि हालात कुछ साजगार हो जाएंगे, कि इतनी ज़्यादा कुशीदगी ना होगी, हालात काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाए, दूसरे ममालिक उसमें दखल अंदाजी करनी पड़े। दोस्तों, जर्मनी में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है कि यहाँ के लोगों को हम बता दें कि कोविड-19 के केसेस में मुसलसल कमी देखने में आ रही है। मुसलसल जो है हालातों में कमी देखने में आ रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यहाँ के हालात कंट्रोल कर लिए जाएंगे और नॉर्मल हो जाएंगे। मजीद खबर शामिल कर लें यूनान से ही कि यूनानी पार्लियामेंट में 3 काम करने वाले अरकान के अंदर कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। उसके बाद जो है उनको क्वारंटीना कर दिया गया है। दोस्तों, एक अहम खबर शामिल कर लेते हैं इटली से। इटली में कोरोना वैक्सीन का जो प्रोग्राम था वो हुकूमत की तरफ से मुअत्तल कर दिया गया है 7 हफ्तों के लिए। हम आपको बताएं कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम था वो जारी था, लेकिन उसको 7 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। और हुकूमत का कहना है कि कोविड-19 की खुराकों की कमी की वजह से इस प्रोग्राम को रोका गया है, मुअत्तल किया गया है 7 हफ्तों के लिए।
और उन्होंने मजीद ये भी बताया है कि जिन लोगों को पहले खुराकें दी गई हैं, अब मजीद सिर्फ उन्हीं लोगों को दूसरी खुराकें दी जा सकेंगी, बाकी लोगों तक फिलहाल खुराक नहीं पहुंच सकेगी, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही बाकी लोगों तक भी खुराक पहुंचा दी जाएगी। मजीद इटली से एक और खबर शामिल करते हैं। हम आपको बता दें कि इटली में 373 तारकीन वतन को एक तूफान में फंसने के बाद इत्तला मिली थी कि तूफान में फंसे हुए हैं, इनकी कश्ती तूफान में फंस गई है, इनको रेस्क्यू किया गया है हुकूमत की तरफ से। हम मजीद बताएं कि इस 373 तारकीन वतन के ग्रुप में 165 बच्चे भी शामिल हैं और इनको रेस्क्यू कर लिया गया था। उसके बाद इनको इटली में दाखिल होने की इजाज़त भी दे दी गई है हुकूमत की तरफ से। मजीद खबर शामिल कर लेते हैं बरतानिया से। बरतानवी वजीर आजम का कहना है कि वो जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि फरवरी और मार्च के दरमियान में कुछ नरमी कर दी जाएगी, हालात में कुछ पाबंदियों के ऊपर नरमी कर दी जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो स्कूल तब तक नहीं खोलेंगे जब तक कि सूरत हाल बेहतर नहीं हो जाती। उन्होंने कहा है कि बच्चों की ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ भी अहम नहीं है, तो जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते हैं बच्चों के स्कूल नहीं खुलेंगे। मजीद खबर शामिल कर लेते हैं स्पेन से। स्पेन की मरकजी हुकूमत ने आज बाकायदा तौर पर बताया है, ऐलान किया है कि उनके जो वजीर सेहत हैं उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। अभी किस वजह से इस्तीफ़ा दिया गया है ये वजह नहीं बताई गई है, बहरहाल ये बता दिया गया है कि वजीर सेहत ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो दोस्तों ये थी कुछ अहम खबरें यूरोप भर से जो हमने आपके साथ शेयर की, यकीनन आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।